Hello everyone, I welcome you all on this channel that is for education. Myself राधा और आज हम लोग तमिलनाडु MRB FSO का पेपर डिस्कस करेंगे. सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देती हूँ. सो इफ यू आर एन एस्पायरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, दिस इन्फॉर्मेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो RPSC FSO का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये पेड कोर्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि किस तरीके से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो. सो ये कोर्स आपको मिलेगा स्वा एजुकेशन ऐप पे. स्वा एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है. आप वहां से अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए एंड तभी आप कोर्स को इनरोल कर पाएंगे. सो इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, यहाँ पर यूनिट वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे. जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में टोटल 11 यूनिट है. सो यहाँ पर यूनिट वाइज टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे. जैसे कि हम लोगों ने अभी बायोमोलिक्यूल का पोर्शन देख लिया. बायोमोलिक्यूल का पोर्शन हम लोगों ने यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया है. सो आप क्या कर सकते हो, उसको देखने के बाद में, उन लेक्चर्स को देखने के बाद में आप लोग उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर्टिकुलर यूनिट के. और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लेक्चर में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उनके साथ में उसको वहां पर एड ऑन कर सकते हो. और साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो यूनिट वाइज बेसिस पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका किस तरीके से कौन सा यूनिट जो है वो कितना प्रिपेयर्ड है. राइट. सो इसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे. और अगर आप लोगों को डेमो टेस्ट यहाँ पर देखना है, सो फ्री डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है. आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो. एंड देन इफ यू फाइंड दिस बेनिफिशियल देन आप लोग पेड कोर्स पे स्विच ऑन कर सकते हो. राइट. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर. सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. सो हम लोगों ने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पोर्शन कंप्लीट किया है, इसमें मैंने आप लोग को बताया भी है डिटेल में कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसमें हम लोगों ने ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में देखा है, जिनको एक और नाम से जाना जाता है पैराइटल सेल. ये क्या करते हैं, ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. और ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. लेकिन अगर यहाँ पर इस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है या फिर डिफिशियंसी हो गई विटामिन B12 की, सो पर्सन किसे सफर करेगा, प्रेनिशियस एनीमिया से. राइट. और मैंने ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम करवाया है, अगर आपको ध्यान होगा तो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टू किल बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मोल्ड बाय यूजिंग रिसेंटली इन्वेंटेड डैश इन फूड सेफ्टी सिस्टम. सो इट इज UV रेडिएशन. नेक्स्ट वन, which of the following is not one of the key theme of Eat Right India initiative of Food Safety and Standard Authority of India. So इनमें से कौन सा की थीम नहीं है ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव ऑफ FSSAI. सो ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल और ईट सेफ, ये 3 की थीम है एक्सेप्ट ईट क्लीन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the defect whisker in meat is caused by, so it is rhizopus. Next one, choline esterase sensor are most intensively used to detect. So these are most intensively used to detect pesticide. Next one, detector used in liquid chromatography is dash to measure the food preservative. So it's ultraviolet detector. That is fourth one. Next, which of the following food packaging material is commonly known to exhibit gas barrier property? So it is polyvinylidene chloride. That is first one.
नेक्स्ट, एक्सपेंड LISA। सो क्या एब्रीवेशन होता है LISA का? लॉन्गिट्यूडिनली इंटीग्रेटेड सेफ्टी एश्योरेंस, राइट? The closeness of agreement between a test result and the accepted reference value is called as, it is called accuracy. Clear? That is agreement between a test result and accepted reference value, that is called accuracy. Next, ISO standard for general requirement for the competence of testing and calibration laboratory is, it is ISO/IEC 17025 2017, 2017, that is C. Next, when designing the food industry hygiene parameter will be measured by, so when designing the food industry hygiene parameter यहाँ पर पूछे गए हैं, so that is number of microorganism per ml of finished product. So किस तरीके से मेजर किए जाएंगे? That is C. Next one, dash produce hydrocyanic acid on a hydrolysis by enzyme present in food. So क्या प्रोड्यूस होगा? साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट, as per Food Safety and Standard Regulation 2018, double fortified salt shall be fortified with iodine and iron. Clear? Next one, action to remove food from the market at any stage of the food chain including that is processed by consumer. So ये सारे क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा फूड रिकॉल. सो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को एज इट इज करवाया है, और फोर्टिफाइड फूड वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आप लोग को पहले करवा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ग्लिसरॉल एंड मिक्स्ड फैटी एसिड आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ. सो जब मैंने आपको लिपिड वाला पोर्शन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था लिपिड इज इक्वल टू हाउ इट इज फॉर्म, glycerol plus fatty acid. So that is lipid. Next one, an example of food-borne intoxication of microbial origin is, it is Staphylococcus aureus. ये भी मैं पहले कई बार इस क्वेश्चन को करवा चुकी हूँ. नेक्स्ट वन, SNF percentage of standard milk. So it is 8.5. Next one, the training which food industry employ should receive a part of HACCP program. So it is GMP, good manufacturing practices. Next one, storage method which include use of gases to replace air around non-respiring food without further control after storage of packaging is termed as, it is termed as modified atmosphere storage. Next one, enzyme lipase, lipase means that is used for breakdown of lipid, is likely to attack fat globule, so after homogenization. Next one, fatty acid composition from extracted oil dash oil sample can be determined by following detector. So flame ionization detector is used for it. Next one, production of vinegar is regulated under dash odor. So it is fruit product odor. Next one, in Gelderhal method of nitrogen estimation the indicator is. So ऐसा ही एक क्वेश्चन राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में भी पूछा गया है. ये केमिस्ट्री पोर्शन से लिया गया क्वेश्चन है. सो इट इज मिथाइल रेड. नेक्स्ट वन, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा.
सो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट वन, द एंटी केकिंग एजेंट एडेड इन फोर्टिफाइड salt should not be exceed more than %. So it is not more than 2%. Next one, cold sterilization is sterilization by irradiation. Next one, adulterant found in laddu is, so it is metanyl yellow. Next one, the process of applying heat under controlled condition to remove water normally present in food is called. So ये क्या प्रोसेस होती है? डिहाइड्रेशन, कंडीशन टू रिमूव वाटर। ये भी मल्टीपल टाइम आप लोग को बता चुकी हूं। नेक्स्ट वन, जनरली अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इन माइक्रोवेव हीटिंग इट इज 2450 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट वन, फैट आर हाइड्रोलाइज्ड बाय, सो फैट का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा? सो ऑब्वियसली लाइपेज एंजाइम है, सो यही यूज होगी फैट के हाइड्रोलिसिस के लिए। सो इट इज माइक्रोबियल लाइपेज। नेक्स्ट वन, एगमार्क हेडक्वार्टर इज इन विच सिटी, कहां पर है ये? फरीदाबाद। नेक्स्ट वन, which of the following is a non-permitted color as per FSSAI regulation? Carmosine, erythrosine, metanyl yellow or sunset yellow FCF. So it is metanyl yellow. That is non-permitted color according to FSSAI regulation. Next one, a socket coated with iron powder and calcium hydroxide scavenges. So both oxygen and carbon dioxide. Next one, what is the tagline of FSSAI? Food you can trust, inspiring trust, assuring safe and nutritious food, trusted science for safe food, eat healthy, be healthy. So what is the tagline of FSSAI? So it is inspiring trust, assuring safe and nutritious food. Next one, discoloration of fat portion is due to, discoloration of fat portion is due to oxidation. Next one, food safety officer power is explained in dash section of Food Safety and Standard Act 2006 and Regulation 2011. So it is section 38. Next one, packaging with dash water vapor permeability material protect against water loss during storage and distribution. So packaging with low water vapor permeability material protect against water loss during storage and distribution. That is fourth one. Next, which of the food challenge is the gold standard method for food allergy testing? Open oral method, single blind challenge, food elimination test, double blind, placebo controlled. So which of the food challenge is the gold standard method for food allergy testing? So it is double blind placebo controlled. Next one, egg allergy develop when the egg protein bind to dash antibody. So ये एंटीबॉडी वाला पोर्शन भी मैंने आप लोग को मल्टीपल टाइम करवा चुकी हूं मैं इसको, और मैंने आप लोग को बताया भी है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है ये मेनली कब एक्टिवेट होती है? एलर्जिक रिएक्शंस में। और हम लोग अभी जो आरपीएससी एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें इम्यूनोलॉजी वाले पोर्शन में भी हम लोग इसको देखेंगे। सो एग एलर्जी डेवलप व्हेन द एग प्रोटीन बाइंड टू आईजीई एंटीबॉडी। नेक्स्ट वन, nitrate play a role in the color of honey, vegetable, meat or fruit. So it is meat. Next one, a system to control the safety of a manufactured product is determined. So it's determined HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point.
Next one, dash is an extensive list of practice that, if not met, could cause an adulterated food product. Verification procedure, critical control point, good manufacturing practices, analysis procedure. So it is good manufacturing practices is an extensive list of practice that, if not met, could cause an adulterated food product. Next one, what is the commodities can be fortified under Food Safety and Standard Regulation 2018? So which of the commodities can be fortified? Wheat, milk and oil. That is the correct answer. Next one, a food business in India importing their food ingredient from different countries to India should have a. So food business in India promoting their food ingredient from different countries to India should have a central license. Next one, in FSSAI, food license number is 14-digit number. First digit, one number denote license or registration. Then second and third digit number denote to which state license. So the code for Tamil Nadu is, so it is 24. Next one, efficacy of HACCP system rely on. So efficacy of HACCP system rely on management and employees. Next one, microorganisms are susceptible to UV light between dash and dash nanometer. So it is 200 to 270 or 280 nanometer. Next one, polyvinyl chloride used in clear food packaging, cooking oil container leads to liver damage, skin allergy, cancer, endocrine disruptor. So it is endocrine disruptor. Next one, in cryogenic freezing liquid, dash of extremely low boiling point is used. So in cryogenic freezing liquid, nitrogen extremely low boiling point is used. So ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन. Next one, which of the following thermal processing technique kill only the pathogenic microorganism in food? So thermal processing technique है, so इसका मतलब pasteurization. Next one, as per Food Safety and Standard Regulation 2011, egg mark certification is mandatory except for honey. Next one, Over-Consumption of Food and Drug Administration, that is FDA, approved non-nutritive sweetener can lead to, so it is gut dyssymbiosis. Next one, name the compound that can be very effective in slowing down fat oxidation, so it is antioxidant. Antioxidant is a compound that can be very effective in slowing down fat oxidation. Next one, Jaivik Bharat, logo of FSSAI is related to, so it is related to organic food. Next, which of the following is one of the mechanical property of packaging film? Temperature, humidity, tensile strength or pressure. So it is tensile strength. Next one, dash film is not to be used for wrapping sweet. So it is polyvinyl chloride. Next one, altered gas composition inside the packaging is monitored and maintained at a preset level by means of scrubber and inflow of gases in controlled atmosphere packaging. Next one, which bacteria is used to control psychotrophic spoilage? So it is lactobacillus. Next, energy value used for fat to calculate energy value of food is, so it is 37 kilojoule per gram. Next one, dash vegetable should not be stored for long term under refrigeration condition. So it is potato. ये क्वेश्चन में मैं आप लोग को कई बार करवा चुकी हूँ.
Next one, which of the following organization declared ozone as grass for food use in 1997? So it is US FDA, Food and Drug Administration. Next one, botulism is a food-borne intoxication associated with. So बोटुलिज्म से मोस्टली FSSAI में, RPS-CFSO में, FSSAI CFSO TO, तेलंगाना FSO एंड तमिलनाडु FSO, इन सब में इससे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है. सो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट बोटुलिज्म इज अ फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन एसोसिएटेड विद क्लोस्ट्रीडियम. और ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है, ये एक्ट करता है एज अ न्यूरोटॉक्सिन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एडिशन टू प्रिजर्वेशन, fermentation of food has additional benefit like dash: improved flavor, more nutritious, synthesis of several vitamins. All of the answers. So it is fourth one. Next, toxin produced by dash are neurotoxic. So Clostridium botulinum, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये क्या कैसे एक्ट करते हैं? एज अ न्यूरोटॉक्सिन को ये प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट है. The total polar compound in unused or fresh vegetable oil or fat shall not be more than, so not be more than 15%. Next one, dash is the selection from a population of finite number of unit to be analyzed. यानी कि मान लो ये कोई पॉपुलेशन है और इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 3-4 यहां से सैंपल उठा लिए. किसके लिए? एनालिसिस के लिए. सो वही यहां पर पूछा गया है, डैश इज द सिलेक्शन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट टू बी एनालाइज, सो इट इज कॉल्ड सैंपल. नेक्स्ट वन, डैश इज यूज्ड टू ऑल्टर द ईटिंग क्वालिटी ऑफ फूड बाय चेंजिंग द सरफेस कलर, फ्लेवर एंड अरोमा. सो इट इज इंफ्रारेड रेडिएशन. नेक्स्ट वन, which is used as an alternative for non-biodegradable plastic film, laminate, low-density polyethylene, biaxially oriented polypropylene or biopolymer film. So it is biopolymer film. That is alternative for non-biodegradable plastic film. Next one is, as per PFA rule 1955, maximum limit of artificial sweetener in carbonated water and soft drink concentration is 100 ppm, 100 parts per million. Next one, milk and milk product odor, that is MMPO, was introduced during the year 1992. Next, an organization shall conduct dash at planned interval to determine whether the GMP system conform to the planned arrangement and meet the requirement of the standard. So an organization shall conduct internal audit at planned interval to determine whether the GMP system conform to the planned arrangement and meet the requirement of the standard. Next one, dash is widely used in restaurant in insulated cup for hot beverages and take out container. So it is polystyrene foam. Next one, dash provide quality assurance without shelf testing of the produce. So it is GMP, good manufacturing practices. Next, the fungus identified in spoiled food by its sickle shaped conidia is fusarium. Next one, the technology that employ the intelligent combination of different hurdle or preservation technique to achieve multi-target preservation effect. So hurdle technology, ये तो हम लोगों ने कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया है. Next one, chlorogenic acid responsible for allergic reaction is present in, so it is coffee.
Next, Codex Alimentarius Commission was established in the year 1962. Next one, name the food that is a good source of lutein and zeaxanthin. So it is corn. Next, identify the nutraceutical derived from black cumin seed. So it is thymoquinone that is derived from black cumin seed. Which day is celebrated as World Food Safety Day? So it is 7th June. इसको ध्यान रखना. Next one, bacteria grow best in the water activity of. So multiple time water activity से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे FSSAI का एग्जाम हो, चाहे स्टेट FSO की एग्जाम हो, वाटर एक्टिविटी से मोस्टली हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है. So bacteria grow best in the water activity of 0.9 and above. Next one, which one of the following bacterial pathogen is cold tolerant? कौन कोल्ड टॉलरेंस होता है, कौन सा बैक्टीरिया? सो थर्मस एक्वेटिकस, एस्चीरिया कोलाई, यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिसिया, साल्मोनेला. सो इट इज थर्ड वन. नेक्स्ट, the polymorph in chocolate is subjected to a special heat treatment process known as tempering. Next one, choose the best statement which explain the HACCP. It is prevention and elimination of food safety risk. Next one, calculation of standard deviation express the variation between. Calculation of standard deviation क्या एक्सप्रेस करेगी? एक्सप्रेस द वेरिएशन बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज वेल बैलेंस्ड एंड इज कंसिडर्ड टू हैव अ बायोलॉजिकल वॉल्यू ऑफ 96. सो बायोलॉजिकल वॉल्यू भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, चार्ट भी मैंने इसका प्रोवाइड करवा चुकी हूं मैं आप लोगों को. सो इट इज एग. द कंटेनर जनरली प्रेफर्ड फॉर मोस्ट हीट प्रोसेस्ड फूड आर tin cans. Hydrolyze hydrogen peroxide from milk prior to cheese production, catalase. Next one, microorganism involved in spoilage of canned fruit. So which microorganism involved in spoilage of canned fruit? It is Cycloclimus fulva. Next one, एसेप्सिस मीन्स. सो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स करवा दिया है. एसेप्सिस मीन्स कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाव करके रखना. दैट इज एसेप्टिक कंडीशन. नेक्स्ट वन, डैश इज एन अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर थर्मल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ऑफ फूड. सो इट इज ओमिक हीटिंग. नेक्स्ट वन, इन कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड fortification of white flour with dash is required and it has proven to be effective public health strategy. So in country all over the world, fortification of white flour with folic acid is required and it has proven to be an effective public health strategy. Next one, solid phase micro extraction is a dash preparation technique. So it is solvent free sample. नेक्स्ट वन, फूड कंटेन मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG. ये भी मैंने मल्टीपल टाइम आपको करवाया है, जो कि एज अ फ्लेवरिंग एजेंट काम करेगा. शेल बियर द लेबल सेइंग दिस पैकेज कंटेन मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इट्स अनफिट फॉर इन्फेंट बिलो 12 month. नेक्स्ट वन, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी डज नॉट कंटेन विच ऑफ द मेंबर. सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी contain member representative from food industry, commissioner of food safety, chairperson of scientific committee, but not designated officer of all district. Next one, first principle of hazard analysis critical control point is to conduct hazard analysis. Next one, choose the correct order in beer production. So ये तो मैंने आप लोग को डिटेल में करवाया है. So it is, first one is malting, then mashing, then boiling, then fermentation,
देन एजिंग, देन फिनिशिंग। क्लियर? सो ये करेक्ट ऑर्डर है बियर प्रोडक्शन का। नेक्स्ट वन, लो सोडियम फूड लेबलिंग refer to dash or less of sodium per standard serving. So it is 140 mg. Next one, functional ingredient added to food to lower cholesterol. So to lower cholesterol, soya is added to food. Next one, that is the last question. A mold inhibitor used as a spray to kill airborne microbe is. So mold inhibitor used as a spray to kill airborne microorganism is propylene glycol. Clear? So I hope आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. So if you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.